बस अभी तक देखो। नेक्स्ट टॉपिक अपना रेशनलाइजेशन, ठीक है। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आपका जो डिनोमिनेटर है इधर देख ले यार, नहीं देखना है तो बता दे। आपका डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? कौन सा? रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो इरेशनल है तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब रेशनलाइजेशन कराने से पहले अगर मान लो रेशनल नंबर है, उसमें रेशनल नंबर ऐड करूं या माइनस करूं, आपका आंसर किस में आएगा? रेशनल में आएगा, ठीक है। रेशनल है, उसके साथ जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूं या डिवीजन करूं रेशनल नंबर के साथ, आंसर क्या है? रेशनल ही आएगा, ठीक है। बट इरेशनल नंबर है, उसमें मैं प्लस और माइनस इरेशनल करता हूं। इरेशनल भी आएगा और रेशनल भी आएगा, दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने 1.62341 कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कोई ऐसा नंबर ऐड कर रहा हूं जो एग्जैक्टली इन सबको क्या कर रहा है, मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, उन दोनों का सम जीरो ला रहा है। उस नंबर से मैं अगर उसे प्लस करूं तो वो नंबर क्या आ सकता है? रेशनल आ सकता है। आई बात समझ में, ठीक है। सो इरेशनल प्लस और माइनस इरेशनल क्या हो सकता है? इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, ठीक है। बट रेशनल आपका बहुत ही मिनिमल केस के अंदर होगा। मोस्ट ऑफ द केस के अंदर कौन सा नंबर होगा? वो इरेशनल। क्यों? क्योंकि आपका इरेशनल नंबर है वो कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। तो उसका सेम वैसा नंबर ढूंढना अपने लिए क्या होता है? बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो अपन इरेशनल प्लस और माइनस इरेशनल नंबर कौन सा बोलेंगे? मोस्टली इरेशनल ही बोलेंगे, ठीक है। माइनस में देखो ये नंबर है, सेम उसी नंबर से मैं माइनस करूं, सेम उसी नंबर से, आपका आंसर क्या है? 0, ठीक है। तो वो नंबर भी क्या हो गया? इस तरीके से रेशनल ही हो गया, ठीक है। तो याद रखना दोनों आ सकते हैं, इरेशनल मल्टीप्लिकेशन इरेशनल, इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि यार √2 और डिवाइड भी करोगे तो अपनी इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, ठीक है। किसी को डाउट इसमें? √2 को √2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, रेशनल आ जाएगा। या तो √8 को √2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? √4 होगा, ठीक है। तो इरेशनल के कोई भी फंक्शन आप करते हो तो वो फंक्शन इरेशनल नंबर भी दे सकता है, रेशनल नंबर भी दे सकता है, ठीक है। अब दोनों को साथ में रखते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल, कैसा नंबर आएगा? इरेशनल ही आने वाला है, ठीक है। ये नंबर कभी भी रेशनल नहीं आएगा। रेशनल मल्टीप्लाई या तो डिवाइड विद इरेशनल, तब भी आपका क्या आएगा? अपन तो ये सारी चीजें ध्यान में रखें रेशनलाइजेशन के टाइम, ठीक है। कोई भी नंबर रेशनल है या इरेशनल है वो अपन को इससे ही फाइंड करना है, ठीक है। क्लियर है सबको? यस। इतनी बात। तो अब रेशनलाइजेशन के ऊपर आ जाते हैं कि रेशनलाइजेशन कर कैसे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1/√x, इसको रेशनलाइज कैसे करोगे? इनटू क्या करेंगे? √x और डिवीजन भी किससे करेंगे? इरेशनल नंबर हो गए, ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा? रेशनल बन जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा? √x/x, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि हाँ चलो यार √x और नीचे x से उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तब तो वापस ऐसा का वैसे आ जाएगा, ठीक है। वो कैंसिल आउट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको डिनोमिनेटर कैसा रखना है? रेशनल, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा टर्म है जो x से डिवाइड हो रहा है तब आप उसको डिवाइड कर सकते हो, ओके। तो ये पहला हो गया कि अगर आपके नीचे डिनोमिनेटर में पूरे के ऊपर अंडर रूट है, तो आप सेम नंबर से क्या करोगे? मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, ठीक है। अगर मान लो आपके डिनोमिनेटर में इस टाइप का टर्म है, √x + √y, तो आप क्या करोगे? √x - √y अपन √x - √y, साइन क्या कर दोगे?
कौन से केस के अंदर साइन चेंज करोगे? जब आपका जो रूट है अंडर वो क्या हो? सेपरेट। पूरे के ऊपर ना, पूरे के ऊपर होगा तो अपन तब तो अपन क्या करेंगे? सेम टर्म ले लेंगे, ठीक है। बट सेपरेट होगा, दोनों नंबर के ऊपर सेपरेट होगा तो उस केस के अंदर अपन क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे, ठीक है। बस ये दो ही मेन है, बाकी आप इसी दो के अकॉर्डिंग बाकी सारे बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोल दूं 1/√a + b, कैसे रेशनलाइज करोगे? √a + b से क्या करोगे? मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। क्यों? क्योंकि पूरे के ऊपर अंदर, ठीक है। बट अगर मैं ऐसे दे दूं अब आप क्या करोगे? बीच में साइन चेंज कर दोगे, ठीक है, क्योंकि सेपरेट रूट है, ठीक है। अब जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, इसमें प्लस ले लो, माइनस ले लो, ठीक है, दोनों के ऊपर रख लो, एक के ऊपर रख लो, ठीक है, जितने चाहो आप बना सकते हो। बस मेन यही दो है, इसी दो के रिस्पेक्टिव में आपको सोचना है, ठीक है। आइडेंटिटी जितनी चाहो उतनी बना सकते हो, क्लियर? ये बात समझ में आ गई रेशनलाइजेशन की, ठीक है। अगर मान लो ऐसा है, क्या करोगे? किससे रेशनलाइज करोगे? पहले किससे करोगे? √a - ठीक है, ताकि आपका रूट अल्टीमेटली क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। और रूट कैंसिल होने के बाद आप किससे करोगे? √a + b √a + b, ठीक है। अब अंडर रूट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इन दोनों का अंडर रूट अल्टीमेटली क्या हो चुका होगा? कैंसिल हो चुका होगा, तो डिनोमिनेटर में आपका √a - b बचेगा। नहीं है समझ में देखो? आगे आगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने वहां पे अंडर रूट नहीं लिखा है, क्लियर है सबको? इस टर्म को सिंपलीफाई करो, 3 - 2 रूट। सर देखो वाला डाउट है, यस सर दोनों की वैल्यू सेम है तो फिर दो अलग क्यों आए? क्या दो लगा? तो माइनस का नहीं होता, मेरे को लगा वो माइनस का नहीं, इतना बड़ा प्लस नहीं दिख रहा है देखो, मेरे से मैंने ध्यान नहीं बोला, और वो भी मैंने 2 बार लिखा है। इसको सिंपलीफाई करो, रेशनलाइज नहीं करना है, सिंपलीफाई करना है। अच्छा, रेशनलाइजेशन में वैल्यू चेंज होती है क्या? जो वैल्यू रहती है वो वही की वही वैल्यू रहती है, ठीक है, क्योंकि हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना, रेशनलाइजेशन की वैल्यू सेम होती है। क्या 1 बस, इसकी वैल्यू को भी बना सकती है सर 0.1 है। अरे सिंपलीफाई करने के लिए बोला, वैल्यू निकालने के लिए बोले नहीं, वैल्यू कहां से निकाल रहे हो? वैल्यू कहां से निकाल रहे हो? सर √2 की वैल्यू निकालने दो।
वैल्यू पुट नहीं करनी है, सिंपलीफाई करना है, इसका सिंपल टर्म लेके आना है। मैंने आप लोगों को एक मेथड सिखाई थी कि जब भी ऐसे टर्म को सिंपलीफाई करना होता है तो अपन क्या करते हैं कि इसी ऊपर का जो अंडर रूट है उस अंडर रूट को निकालने की ट्राई करते हैं। ठीक है, वो अंडर रूट मैं कब निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ? पूरे के ऊपर से अंडर रूट निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? किससे मल्टीप्लाई करूँ? तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, डिवाइड करूंगा तो वो नीचे रेशनलाइजेशन बन जाएगा, वही का वही बात हो जाएगी। डिनोमिनेटर को तो मुझे कुछ करना ही नहीं है कि वो ऑलरेडी रेशनल है, इसके डिनोमिनेटर में तो 1 है ना, तो ऑलरेडी वो रेशनल है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को कभी भी कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। ठीक है, अच्छा चलो आपने ये तो बता दिया कि सर मल्टीप्लाई कर दो सेम नंबर से। ठीक है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं किसी तरीके से इस अंदर वाले टर्म्स को a प्लस बी होल स्क्वायर वाले टर्म के अंदर कन्वर्ट कर दूं तो मेरा अंडर रूट और स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डायरेक्टली मेरा आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये जो अंदर वाला टर्म है उसको a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना, इसकी वैल्यू क्या होती है, a square प्लस 2a। ठीक है, अब यहाँ पे आपका a कौन है b कौन है अभी तक आपको पता नहीं है। अच्छा ये बताओ इन दोनों का आंसर कैसा आएगा, रेशनल या इरेशनल, कौन सा आएगा, रेशनल, और इसका नंबर इसकी वैल्यू इरेशनल या तो रेशनल, दोनों में से कुछ भी हो सकती है ना, इरेशनल या तो रेशनल। ठीक है, अब इस वैल्यू को अपन इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, किसके इक्वल आ जाएगी, 3 और 2ab की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, -2√2 से होगी। आई बात समझ में नहीं है? ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू आपकी कंप्लीटली रेशनल है, तो इसलिए यहाँ पे जो भी रेशनल नंबर होगा वो उसके इक्वल हो जाएगा, और जो दूसरा इरेशनल नंबर है वो ऑब्वियसली 2ab के इक्वल हो जाएगा। अब आप बोलोगे ये सर 2ab तो रेशनल भी हो सकता है, अगर वो रेशनल होता तब तो इसके अंदर 8 ही हो जाता ना, समझ रहे हो, वो सेपरेट क्यों है, क्योंकि वो नंबर कैसा है, इरेशनल। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई, 2 कैंसिल, ab इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, थोड़े टाइम के लिए माइनस को भूल दो, ab इज इक्वल टू, ठीक है। अब तुम्हें a और b की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि उसका स्क्वायर करने पे उसका आंसर 3 आ जाए और उसको मल्टीप्लिकेशन √2 हो जाए, क्या 1 और √2। ठीक है भाई, √2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होगा, √2 होगा, इसके अलावा और कोई फैक्टर बना सकते हो क्या, इसके कोई फर्दर फैक्टर पॉसिबल है √2 के, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो 1 एंड √2, 1 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर, आंसर क्या आ गया, 3। इसका मतलब आपका a क्या होगा, 1, b क्या होगा, √2। ठीक है, b क्या हो जाएगा, √2। तो अब मुझे इस फॉर्म के अंदर लिखना है उस वाले, क्या बनेगा, 1 minus √2 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि a आपका क्या है 1, b आपका क्या है √2, यहाँ पे बीच में जो साइन थी वो साइन वहां पे रहेगी। ठीक है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब कैंसिल आउट, √10 स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट, ये भी लिख सकते हो या आंसर आपका ये भी तो लिख सकते हो।
दोनों ही आंसर आपके आ सकते, ठीक है। बट आप कौन सा आंसर लिखोगे, पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला। अरे ये वैल्यू तो माइनस हो जाएगी ना। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1 से छोटी या बड़ी? बड़ी होती है ना, तो ये वैल्यू तो माइनस हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी क्या रहेगी, ठीक है। आगे बात समझ में कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो, किसी को डाउट है? बन सकता है, कल ठीक हो। आ गया, सोल्व कर देगा क्यों? अरे वहां पे कर रहा है, वैसे यहाँ पे करना। आ जा, इस साइड देखना मत, ठीक है, इस साइड देखना, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, वो सबको पता है, डायरेक्ट आ गया। अरे भाई रेशनलाइजेशन टर्म करके तो निकले, सिंपलीफाई टर्म क्या आ रहा है? ठीक है, ठीक है, क्लियर है सब? डायरेक्टली तुम्हें सामने दिख रहा था कि 3√7 आ रहा है, 3√7 ही अगर इसके स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 7, 9 + 7 16 तुम्हारा आंसर, ठीक। या तो मान लो तुम्हें उस तरीके से समझ नहीं आ रहा, दिमाग नहीं चल रहा क्या कैसे करना है, किस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर + b स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें? 16 कैसे बनता है? 16 1 + 15 14 13 सॉरी 12 11 10 ऐसे बनेगा ना, ठीक है। और देख लो 3√7 इन दोनों का अंदर रूट का आंसर 3√7 आना चाहिए। 3√7 तो या तो √7 है मतलब 14 के केस के अंदर आ सकता है, या तो फिर 7 के केस के अंदर आ सकता है,
और कोई केस में से रूट 7 आएगा क्या? आएगा। 7 के मल्टीपल्स में कोई है भी, तो 7 वाला कौन सा है? 7 वाला कौन सा आएगा? 9 प्लस 1, ठीक है। अब इसका अंडर रूट करो 2 का रूट 2, 14 का रूट 14 मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 28, 4 कॉमन निकल जाएगा तो 2 रूट 7 आ जाएगा। के ये है अपना नहीं, दूसरा वाला रूट 9 रूट 7, ठीक है। क्योंकि वहां पे आपको दिख ही रहा है ना कि भाई रूट 7 आ रहा है, और रूट 7 यहाँ पे कितने टर्म्स में आ सकता है? सिर्फ 2 ही टर्म्स में, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये पता करना है, मतलब आपको तो यहाँ पे ऑलवेज प्लस ही करना है, ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑलवेज प्लस में ही आते हैं ना। तभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे माइनस होगा, a प्लस b होल स्क्वायर वाली आइडिया हो सकता है क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली a प्लस b होल स्क्वायर वाली आइडिया ऑलवेज यहाँ पे क्या होता है? प्लस ही होता है, बस तो तुम्हें प्लस करके देखो, ठीक है। आगे बात समझो, एक और सम करोगे। करो इसे। देखो यहाँ पे अंडर रूट का 14 है, तो सिर्फ 14 का प्लस नहीं लिखना होता है, ठीक है। 14 का एक और डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा? 7, तो तुम्हें 7 के भी देखने होगा, ठीक है। तो जितना मिनिमम आप जा सकते हो प्राइम नंबर आपको मिले तो वहां तक आपको जाना। s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आएगा? 45 2ab कितना आएगा? माइनस को भूल जाओ, ठीक है। ab कितना आ जाएगा? 5 एक और तरीका बताता हूँ, यहाँ पे अपन को किसकी वैल्यू चाहिए? a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? कितना हो जाएगा? 350 के फैक्टर्स ऐसे फाइंड करते हैं जिन दोनों का सम 45 होगा। सामने दिख रहा है ना, दोनों का सम 45, एक 35 होगा, दूसरा 10 होगा। सो a कितना आ जाएगा? b कितना आ जाएगा? या तो
मैंने आपको बोला यहाँ पे आपके अंडर रूट में कौन सा टर्म 40, ठीक है। तो आपको क्या करना है 45, तो 1 प्लस 44, 1 प्लस 40, 2 प्लस 42, 3 प्लस 23, 41, ठीक है। ऐसे तुम करने बैठोगे तो 7 के मल्टीपल्स देखो, तो 7 के मल्टीपल्स में कौन कौन आएगा, 7 अगर लो तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा। अगर आप 14 लोगे 14 के बाद 21, 21 के बाद 28, 28 के बाद 35, 35 के बाद 42। इसमें से कौन से केस के अंदर आपका मल्टीप्लिकेशन 5 14 आएगा। 5 किस में आ सकता है, इसमें से कौन सा कहां पे 5 दिख रहा है, ठीक है। बस यही करना है आप लोगों को, क्लियर। कितना टाइम कहां लगा रहे हो, बड़ी वैल्यू देख के करो इसे।